जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है मिरर इक्वेशन। मिरर इक्वेशन ये हमारे पास बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी इक्वेशन है जो एग्ज़ाम में बार बार पूछा जा सकता है। जैसा कि हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आता है प्रूव मिरर इक्वेशन, या इसके अलावा हमारे पास ऐसा भी आता है कि प्रूव दैट या शो दैट 1/f इज़ इक्वल टू 1/di प्लस 1/do। इस तरह इक्वेशन आता है कि आप प्रूफ करें या आप इसको शो करें। तो इसमें हमारे पास एफ जो है ये फोकल लेंथ है, डी आई हमारे पास इमेज डिस्टेंस है, डी ओ ये हमारे पास है जी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो इसको हम डिराइव करने जा रहे हैं, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें इसका डिफिनीशन अच्छी तरह याद होना चाहिए। इट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का एक रिलेशन है। इसके अलावा इसमें हमारे पास इमेज डिस्टेंस, और इसके अलावा इसमें हमारे पास फोकल लेंथ। ये इन तीनों के दरमियान एक ही रिलेशन है जिसको हम कहते हैं मिरर इक्वेशन। इसमें इन तीनों का एक रिलेशन होता है, ये मिरर इक्वेशन इन तीनों का रिलेशन होता है। तो सबसे पहले हमने कंसिडर करना है कनकेव मिरर। एक कनकेव मिरर हमने कंसिडर करना है। कनकेव मिरर क्यों लेते हैं भाई? इसमें जो मिरर इक्वेशन में जो कन्वेंशंस होते हैं तो कनकेव मिरर के लिए ज़्यादातर पॉजिटिव होते हैं, तो इसलिए हम कनकेव मिरर को कंसिडर करते हैं। इसके अलावा हम कन्वेक्स मिरर को भी कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन हमने अपनी आसानी के लिए कनकेव मिरर लिया है। तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है जिसको मैंने ए बी से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ऑब्जेक्ट ए बी। ये देखिए आप, ए बी, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका हाइट है एच ओ, यानी हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओ का क्या मतलब है? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट से दो रेज निकल रहे हैं। कितने रेज निकल रहे हैं? इससे तो बहुत सारे रेज निकलते हैं, लेकिन हमने कंसिडर कौन से करने हैं? सिर्फ दो कंसिडर करने हैं। एक वो वाला लाइन या वो वाला रे जो के पास कर रहा है पी, यानी फोल को पास कर रहा है। अब पोल क्या है? फोल ये मिरर का जो मिड पॉइंट है, इसको हम क्या कहते हैं जी? इसको हम कहते हैं फोल। मिड पॉइंट ऑफ द मिरर इज नोन एज फोल, और इसको हम डिनोट करते हैं पी से। एक और भी रे है जो कि फोकल पॉइंट से पास होता है। फोकल पॉइंट अब क्या होता है? जो भी रेज प्रिंसिपल लाइन से पैरेलल जाते हैं तो वो एक खास पॉइंट पर कन्वर्ज होते हैं। कनकेव मिरर के केस में उस पॉइंट को हम कहते हैं जी फोकल पॉइंट। एक लाइन पोल से पास हुआ तो जितने भी एंगल से ये पास हुआ, जितना भी एंगल ये प्रिंसिपल एक्सिस से बनाएगा तो उतना ही एंगल से ये रिफ्लेक्ट भी होगा, क्योंकि ये हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ा था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस, तो वही एंगल से वापस रिफ्लेक्ट हुआ। अब ये जो दूसरा वाला रे है ये फोकल पॉइंट से पास हुआ। जब ये फोकल पॉइंट से पास हुआ और हिट किया कनकेव मिरर को, तो ये पैरेलल जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस से। ये रहा, ये पैरेलल गया किस चीज़ की? प्रिंसिपल फोकस की। अब दोनों लाइंस जिस भी पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाए उस पॉइंट को हम कहते हैं इमेज पॉइंट, यानी इस पॉइंट पर हमको इमेज हासिल होगा। इसी पॉइंट पर हमारे पास इमेज बनेगा। ये देखिए आप, ये वहाँ पर ए पॉइंट कौन सा था जी? ए पॉइंट वहाँ पर था टेल ऑफ द ऑब्जेक्ट, यहाँ पर ए डैश, क्योंकि ये इमेज है इसलिए हम दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए प्राइम यूज़ करते हैं। ये वाला जो पॉइंट है टिप ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसको हम कहेंगे जी बी डैश। वहाँ पर टिप क्या था? बी था। यहाँ पर क्या होगा जी? बी डैश होगा। ठीक है जी। अब जो इमेज बनेगा वो इमेज बना है सी, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल पॉइंट के दरमियान। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? ये कनकेव मिरर जो है ये एक स्फीयर का एक टुकड़ा होता है
तो ये जिस भी स्फीयर का टुकड़ा हो उस स्फीयर का जो सेंटर होता है उसको हम कहते हैं जी सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसको हम डिनोट करते हैं सी से। अब गौर से सुनिए, अब हमने क्या करना है, अब हमने डिराइवेशन करना है मिरर इक्वेशन का। जो भी इमेज है ऑब्जेक्ट है उसका फोल से डिस्टेंस को हम कहेंगे डी ओ यानी डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब जहाँ पर ये इमेज बना इस इमेज से पोल तक का जो डिस्टेंस है इसको हम कहेंगे जी डी आई यानी इमेज डिस्टेंस। पोकल पॉइंट और पोल के दरमियान जो डिस्टेंस है उसे हम कहते हैं पोकल लेंथ। ठीक है जनाब, सब कुछ क्लियर है। कंसिडर इन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस डी ओ, हमने एक ऑब्जेक्ट कंसिडर किया है जो कि डी ओ अब डिस्टेंस पे है, यानी फोल से डी ओ डिस्टेंस पर है फ्रॉम फोल, एंड इट्स इमेज डिस्टेंस इज फॉर्म एंड इज इट्स इमेज इज फॉर्म्ड। तो इसका इमेज बना है एट डिस्टेंस di, the focal length f, the focal length is f as shown in फिगर में हमने मेंशन किया हुआ है कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि डिस्टेंस डी ओ पर है, एक ऑब्जेक्ट है जो कि डिस्टेंस डी ओ पर है, इसका इमेज बना हुआ है यानी इमेज फॉर्म हुआ है किस पॉइंट पर, डी आई के डिस्टेंस पर। फोकल लेंथ क्या है इस मिरर का, एफ है। तो अब हमने मैथ्स में पढ़ा हुआ है कि जब दो ट्राइंगल सेम हो तो अगर इस दोनों ट्राइंगल की अगर हम बात करें कि दो ट्राइंगल सेम है तो अगर हम एक ट्राइंगल का परपेंडिकुलर डिवाइड करें दूसरे से तो ये बराबर होगा जी अगर आप एक वाले के बेस को डिवाइड करें दूसरे वाले की बेस पर। अगर हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल हो, ये हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है जी। अगर एक बड़ा और एक छोटा हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम ये क्या कहलाएगा जी, ये कहलाएगा परपेंडिकुलर, ये कहलाएगा बेस, ये कहलाएगा हाइपोटेन्यूज। सिमिलरली हाइपोटेन्यूज ये परपेंडिकुलर ये बेस। अगर हम इस पहले वाले का परपेंडिकुलर डिवाइड करें दूसरे वाले के से और ये इक्वल होगा इस वाले द फर्स्ट बेस, द फर्स्ट ट्राइंगल बेस डिवाइड बाय सेकंड ट्राइंगल बेस, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा जी, ये हमारे पास सेम रहेगा। ये दोनों का जो रेशो है ये हमारे पास क्या आएगा जी, सेम रहेगा। ठीक है जी। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल बने हुए हैं। गौर से देखिए आप, एक ट्राइंगल जो हमारे पास है ए बी और पी, ये देखिए आप, ये हमारे पास एक ट्राइंगल है। क्या है जी, एक ट्राइंगल है ए बी पी। फ्रॉम ट्राइंगल को हम इस वाले सिंबल से डिनोट करते हैं, ए बी और तीसरा क्या है जी, पी। एंड एक और राइट एंगल ट्राइंगल ढूंढना है जी। एक ये वाला ट्राइंगल था और एक ये वाला है, ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश पी। ये दो हमारे पास क्या है जी, सिमिलर है। तो ये अगर सिमिलर हो तो इसका परपेंडिकुलर डिवाइड करें, इसका परपेंडिकुलर क्या है जी, ए बी है, ये डिवाइड करें दूसरे वाले परपेंडिकुलर के साथ, ये क्या है जी, ए डैश बी डैश। ये इक्वल हो किस चीज़ की, पहले वाले पहले वाले ट्राइंगल का बेस, पहले वाले ट्राइंगल का बेस क्या है, ए पी, डिवाइड करें दूसरे वाले बेस के साथ। दूसरे वाले का बेस क्या है जी, बी डैश, और ये डिस्टेंस क्या है, बी डैश पी, यहाँ पर बेस लेना है हमने, तो बेस क्या है, ए डैश पी। क्या है जी, ए डैश पी। गौर से सुनिए, ए बी को मैंने क्या नाम दिया है, एच ओ। ए डैश बी डैश को हमने क्या नाम दिया है, एच आई। यहाँ पर एच ओ यानी हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमने पॉजिटिव लेना है क्योंकि ये अपराइट है, और ये जो इमेज बना हुआ है इन्वर्टेड है, तो इसलिए हम यहाँ पर नेगेटिव साइन लगाते हैं। इक्वल टू ए पी। अब ए पी क्या है,
ए पी वाला जो डिस्टेंस है ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इसको हमने क्या नाम दिया है जी, डी ओ। इसे डिवाइड कीजिए, ए डैश पी। अब ए डैश पी क्या है, ए डैश पी ये हमारे पास देखिए जनाब, ये क्या डिस्टेंस है, ये हमारे पास है इमेज डिस्टेंस, ठीक है जी। अब करना क्या हमने ये वाला इक्वेशन उल्टा करना है। उल्टा करने से क्या होगा जी, ये वाला नीचे आएगा और ये वाला ऊपर ऊपर जाएगा, एच आई डिवाइड बाई एच ओ। जब आप एक साइड को उल्टा करेंगे तो दूसरा साइड भी ऊपर उल्टा होगा, डी आई डिवाइड बाई डी ओ। यहाँ पर नेगेटिव साइन है, सो यहाँ पर नेगेटिव साइन आएगा। सेट इक्वेशन नंबर 1। अब दो ट्राइंगल और भी बने हुए हैं, ट्राइंगल ए बी एफ। यहाँ पर देखिए जनाब, ये वाला एक ट्राइंगल है ए बी एफ, ये वाला एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी एफ। एंड दूसरा भी एक ट्राइंगल है, ये देखिए आप, ये पॉइंट क्या है, बी डैश पॉइंट है। यहाँ पर ये प्रिंसिपल फोकस है, कितने डिस्टेंस पर है, बी डैश। ये दोनों लाइंस, ये लाइन पैरेलल है प्रिंसिपल फोकस का, तो ये भी क्या बनेगा जी, बी डैश। तो ट्राइंगल एंड ट्राइंगल बी डैश एफ एंड पी और सिमिलर, ये सिमिलर है ना। अगर ये सिमिलर है तो फिर इसका जो वाला परपेंडिकुलर है, दूसरा ट्राइंगल कौन सा बना हमारे पास, ये वाला एक ट्राइंगल बना, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इसका परपेंडिकुलर डिवाइड कीजिए इस वाले परपेंडिकुलर से, तो क्या हाल से होगा हमारे पास। और से देखिए, इस वाले का परपेंडिकुलर क्या है, ए डैश बी डैश। इस वाले का परपेंडिकुलर क्या है, पी बी डैश। ये इक्वल होगा किस चीज का, इसका जो बेस है ए एफ डिवाइड बाय इस वाले का बेस जो कि है एफ पी। अब हमने क्या करना है, ए डैश बी डैश क्या है जी, ए डैश बी डैश, पहले वाले का जो परपेंडिकुलर है ये हमारे पास है जी ए बी, ये क्या है जी, ए बी। दूसरे वाले का परपेंडिकुलर क्या है, तीसरे वाले का परपेंडिकुलर क्या है, पी बी डैश, ये है, ये देखिए आप, ये ठीक है। तो पहले वाले का परपेंडिकुलर ए बी को हमने क्या नाम दिया है, एच ओ। दूसरे वाले का परपेंडिकुलर का पी बी डैश, ये लाइन पैरेलल है किस चीज, इस चीज को, तो ये इक्वल है एच आई। जब हमने एक को पॉजिटिव लेना है तो दूसरे को हम नेगेटिव लेंगे, विच इज इक्वल टू, अब ए एफ हमारे पास क्या है, ए और एफ के डिस्टेंस हमें नहीं पता, ये ऐसे छोड़े आप, डिवाइड बाय क्या है, एफ पी। एफ और पी के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हमने क्या नाम दिया है जी, एफ। ये तो फोकल लेंथ है, ठीक है जनाब। अब यहां पर देखिए, यहां पर हमने क्या करना है जी, इस वाली इक्वेशन में ए एफ निकालना है। ये ए एफ वाला ये डिस्टेंस है, अगर हम इन सारे डिस्टेंस से ये वाला डिस्टेंस निकाले, अगर हम इस सारे वाले डिस्टेंस से ये वाला डिस्टेंस निकाले तो हमारे पास ये डिस्टेंस बन जाएगा जो कि है ए एफ। तो क्या बनेगा हमारे पास, ए एफ इक्वल टू, ये सारा डिस्टेंस है जी, ये वाला डिस्टेंस है, ये देखिए आप, ए पी किस चीज की इक्वल है जी, ए पी, ये हमारे पास दो चीजों का मजमुआ है, ए एफ, ठीक है जनाब, प्लस ए पी। हमने निकालना क्या है जी, ए एफ निकालना है, ए एफ अपनी जगह, ए पी अपनी जगह, माइनस ये वाला उधर जाएगा तो माइनस ए पी। अब ए एफ हमने निकालना है, एफ निकालना है, ए पी क्या है जी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, माइनस ए पी क्या है या पी एफ क्या है, फोकल लेंथ है। तो आप इसको यहाँ पर पुट करें, एच आई माइनस एच ओ माइनस एच आई डिवाइड बाई माइनस एच आई। ए एफ क्या है जी, डी ओ माइनस एफ है, डिवाइड बाय एफ अपनी जगह,
इस वाली इक्वेशन को भी उल्टा करें, एच आई डिवाइड बाई एच ओ, तो ये भी ऊपर जाएगा, एफ डिवाइड बाई ये नीचे आएगा डी ओ माइनस एफ, यहाँ पर नेगेटिव साइन भी आएगा। सेट इक्वेशन नंबर 2। अब कंपेयर करें इक्वेशन 1 और 2 को, कंपेयरिंग 1 एंड 2। कंपेयर करने के बाद इक्वेशन एक बार गौर से देखिए, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, माइनस एच आई डिवाइड बाई एच ओ, यहाँ पर क्या है जी, माइनस एच आई डिवाइड बाई एच ओ। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगे। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, डी ओ इक्वल टू, इस वाले का राइट हैंड साइड क्या है, एफ डिवाइड बाई डी ओ माइनस एफ। ये हमारे पास एक इक्वेशन आया, इसको हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। अब यहाँ इसको नोट करें, मैं इसको मिटाता हूँ, नोट किया जी, चलो इसको मिटाते हैं, यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ठीक है जी, क्या आएगा जी, यहाँ पर आएगा इस वाली इक्वेशन, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इस वाले को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, इस वाले को इसके साथ, डी आई इंटू डी ओ माइनस एफ। राइट हैंड साइड में क्या आएगा, डी ओ इंटू एफ। ठीक है जनाब, फिर क्या होगा, ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, डी आई डी ओ आएगा, फिर माइनस ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, डी आई एफ विच इज इक्वल टू डी ओ एफ। नाउ डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय, डिवाइड करें दोनों साइड को किस चीज के साथ, इन तीनों पैरामीटर्स के साथ, डी आई डी ओ और डी एफ, सॉरी डी आई डी ओ और एफ के साथ। तो क्या आएगा जी, डी आई डी ओ माइनस डी आई डी एफ इक्वल टू डी आई एफ। ठीक है जनाब, अब हमने क्या करना है, डिवाइड करना है, तो हम ये दूसरी साइड पर कर देते हैं, ये वाला हो गया होगा, इसको मिटा देते हैं। डिवाइड करना है हम दोनों साइड को इस चीज के साथ, डी ओ माइनस डी एफ डी ओ एफ। ये वाला साइड किस चीज से डिवाइड करना है, डी आई डी ओ और एक और पैरामीटर भी है, फोकल लेंथ, डी आई डी ओ एफ। अब यहाँ पर 2 वैल्यूज है, तो ये नीचे वाला इन साथ दोनों के नीचे नीचे अलग अलग आएगा, डी आई डी ओ डिवाइड बाई डी आई डी ओ एफ माइनस डी आई एफ डिवाइड बाई डी आई डी ओ, और ये क्या आएगा जी, एफ। राइट हैंड साइड डी डी के साथ कट गया, एफ एफ के साथ कट गया, क्या बचा जी, डी आई। यहाँ पर देखिए डी आई डी आई के साथ कट गया, डी ओ के साथ कट गया जी, क्या बचा, 1/f माइनस डी आई डी आई के साथ कट गया, एफ एफ के साथ कट गया, 1/di इक्वल टू 1/do 1/di। अब क्या करना है हमने, 1/f को अपनी जगह ऐसे ही लिखना है, ये माइनस 1/do को राइट हैंड साइड ले जाना है, तो क्या होगा जी, 1/di अपनी जगह, और ये उस साइड गया तो क्या बन गया, पॉजिटिव 1/d। तो ये तो हमारे पास मिरर इक्वेशन है, सो प्रूव हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।